अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए थे कि मेरी सुप्रीम कोर्ट के एक जज के साथ फोटो थी जिसे एक सियासी जमात का ओहदेदार बनाकर वायरल किया गया। मुझे एक फ्लैट का मालिक भी बना दिया गया। हमारे इदारे ने भी बहुत सी गलतियां की हैं जिन पर तनकीद को हम वेलकम करते हैं। सोशल मीडिया पर जजेस की तस्वीरें लगाकर इल्जामात लगाए जाते हैं। सियासी जमातें अपने फॉलोअर्स को मना नहीं करती। तलाल चौधरी केस, दानियाल चौधरी केस और निहाल हाशमी का केस भी अदालत के सामने है। आज़ादी राय का गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपने जो जवाब जमा करवाया वो इमरान खान जैसे लीडर के रुतबे के मुताबिक नहीं है। इमरान खान के वकील हामिद खान ने यह कहा कि इमरान खान का ऐसा कोई इरादा नहीं था कि वो जुडिशल अफसर के बारे में ये कहें। मैंने दरखास्त के काबिल समाअत न होने का नुक्ता भी उठाया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस अदालत के किसी जज को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। यहाँ कोई अगर 1 लाख आदमी भी ले आए तो इस अदालत पर कोई असर नहीं होता। अदालत को रात 12 बजे खुलने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। मातहत अदलिया के जजेस कोई एक्स और वाई नहीं। आज मौका है तो आज बता देते हैं कि अदालत रात को क्यों खुली थी। इस अदालत के जहन में था कि जो 12 अक्टूबर को हुआ वो दोबारा ना हो। ये अदालत क्यों 12 बजे खुली, सवाल उठाना आपका हक है, लेकिन ये अदालत कमजोर के लिए भी और छुट्टी के रोज भी 24 घंटे खुली रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी देने के केस में रिमार्क्स दिए हैं। साबिक वजीर आजम की जानिब से आज पेशी भी हुई है। खातून जज के खिलाफ धमकी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 7 रोज में दोबारा जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। हाई कोर्ट ने इमरान खान के वकील को दोबारा जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि आपको जवाब दाखिल करवाने का एक और मौका दिया गया है, आप इस पर सोचें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा हामिद खान साहब दोबारा सोच समझकर जवाब जमा करवाएं वरना हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर कह रहा हूं इस मामले की हसासियत को समझने की कोशिश करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा यह कार्रवाई आज ही खत्म हो सकती थी लेकिन आपके जवाब से यह खत्म नहीं होगी। अदालत ने कहा दानियाल अजीज, तलाल चौधरी और निहाल हाशमी केसेस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख लें। तौहीन अदालत केसेस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को 7 दिन में दोबारा जवाब दाखिल कराने का हुक्म। तहरीरी जवाब 7 रोज में दोबारा जमा करवाने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को 7 दिन में दोबारा तहरीरी जवाब दाखिल करने का हुक्म और साथ ही साथ ये भी रिमार्क्स दिए गए कि इस बार जरा सोच समझ कर जवाब दाखिल किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को 7 दिन में दोबारा तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरू हमारे साथ है। जावेद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल अनम, इस वक्त चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की अदालत में जो है इस वक्त समाअत जारी है। ताहम अभी तक की जो समाअत हुई है उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने PTI चेयरमैन इमरान खान को 7 दिन में दोबारा तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है और उनका जो तहरीरी जवाब था उस पर अदालत ने कहा है कि आप इस तहरीरी जवाब को दोबारा जमा कराने के लिए सोचें। और चीफ जस्टिस ने अपने ये रिमार्क्स दिए हैं कि रिमार्क्स दिए हैं और ख़ास तौर पर जो है ये कहा है कि जो इमरान खान के वकील हैं हामिद खान, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनको कि आप अपने मौक़िल के बारे में इस हवाले से सोचें। और अभी मैं आपको ये बताऊं, ब्रेकिंग न्यूज़, कि समाअत जो है वो 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है और अदालत ने जो है हामिद खान जो वकील हैं इमरान खान के, उनको कहा है कि हम इस केस के अंदर, इस तौहीन अदालत की कार्रवाई के अंदर हम अदालती मुआविन जो मुकर्रर करना चाहते हैं ताकि जो इस केस की जो कार्रवाई है वो शफाफ चलती रहे और ये बताएं कि इस केस के अंदर हम किस तरह से इस जो कोर्ट अमाइकस होता है अदालती मुआविन, उसको किस तरह से मुकर्रर किया जाए, इस पर भी जो है वो हामिद खान से जवाब तलब किया गया है। और इसके अलावा एडवोकेट जनरल जो है इस्लामाबाद जहांगीर जदून, वो भी रोस्टम पाए, उन्होंने भी अदालत के सामने कुछ मारूजात रखी हैं। ताहम अदालत ने अपना जो है समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी करते हुए 7 रोज में इमरान खान को दोबारा जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है। और अदालत ने सीनियर काउंसिल, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं मुनीर मलिक और इसके अलावा मखदूम अली खान, और इसके जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल के एक नुमाइंदे को अदालती मुआविन इस केस में मुकर्रर किया है। और इमरान खान को यह भी कहा है कि इमरान खान जो है अपना 7 रोज के अंदर दोबारा जवाब जमा कराएं। और ये कहा है अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अशरफ साहब ने कि इमरान खान के जवाब की पेशगी नकूल अदालती मुआविन को फराहम की जाए ताकि आइंदा समाअत पर जिस तरह तमाम जो फरीकें हैं उनके वकला तैयारी के साथ अदालत में पेश हो सकें। जी ठीक है, ये भी बताएगा जावेद, इस मौके पर इमरान खान के वकील की जानिब से अदालत को क्या बताया गया?
जी, इमरान खान के वकील हामिद खान सीनियर काउंसिल हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने जो है ये अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा है कि इमरान खान की जो बातें हैं वो उनको सही तरीके से नहीं उठाया गया है, और जो उन्होंने ये भी कहा है कि अदालत के सामने इस दरख्वास्त का जो नोटिस जो अदालत की जानिब से लिया गया, या जो उनके जो रजिस्ट्रार है हाई कोर्ट के उनकी तरफ से जो लिया गया है नोटिस, उस पर भी उन्होंने एतराज़ उठाया, कहा कि ये काबिल समाअत होने या ना होने कर भी इस हवाले से वो अदालत को दलाइल देंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की जानिब से जो जवाब जमा कराया गया है उसके अंदर वाज़ेह तौर पर तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि उन्होंने किस तरह से, किस वजह से, कौन सी ऐसी बात थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसी बात कही है। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस जो हैं अतर मिनल्ला, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपने रिमार्क्स में कहा है कि ये पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उठाई गई है, इसको हम सुनेंगे। और इसके अलावा ये भी कहा गया है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से कि इस अदालत को रात 12 बजे खुलने पर भी तनकीद का निशाना बना गया। ये अदालत हमेशा से ही इंसाफ की फराहमी के लिए मौजूद थी। ये अदालत जो सिर्फ कानून पर चलती है, उसके तमाम जजेस गैर जानिबदार हैं। मातहत अदलिया के जजेस कोई एक्स और वाई नहीं है, वो भी इंसान है। और इसके अलावा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा है कि इस अदालत ने ऑर्डिनेंस करार दिया, अगर आता तो वो गिरफ्तारियां भी होती, जमानत भी ना होती। सियासी लीडर्स की इस वक्त की आप देख लें, ये अदालत क्यों 12 बजे खुली, सवाल उठाना आपका हक है, लेकिन ये अदालत कमजोर के लिए भी और छुट्टी के रोज भी 24 घंटे खुली रहेगी। उन्होंने चीफ जस्टिस ने मजीद अपने रिमार्क्स में ये कहा कि बड़े अच्छे अंदाज में गिला किया, काश इसी अंदाज में मातहत अदलिया के जज को एड्रेस करते। सियासी लीडर की बहुत ठीक है, जावेद सुमरो हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपसे मजीद तफसीलात भी जानते हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद यहाँ से वापस जा रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वापस रवाना हो रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और अब वो वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और अब वो वापसी के लिए रवाना हो चुके हैं। इस केस की समाअत 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद सुमरो। जावेद, ये बताएगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से क्या जवाब जमा करवाया गया था, जिसके बाद ये रिमार्क्स अदालत के सामने आए हैं और दोबारा से जवाब जमा करवाने की हिदायत की गई है? जी, इमरान खान की जानिब से उनके वकील हामिद खान ने जो गुज़िश्ता रोज़ अदालत के अंदर जवाब जमा कराया था, उसमें उन्होंने वो तमाम जो उनकी तकरीर थी इस्लामाबाद के अंदर अपने कारकुनान को उस तकरीर का बैकग्राउंडर समेत तमाम वो चीज़ें उसमें मेंशन की हैं और कहा है कि जो इमरान खान ने उस वक़्त जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं ज़ेबा, उनके हवाले से और दीगर जो बातें की थी वो एक सियासी बयान था। और इसके हवाले से भी उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि वो इमरान खान अपने अल्फाज जो हैं वो वापस लेना चाहते हैं। ताहम उस जवाब के अंदर जो 21 सफ़हात पर मुश्तमिल जवाब है, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो बैकग्राउंडर है उस तकरीर का, उस हवाले से उन्होंने कहा और ये भी लिखा है अपने उस जवाब के अंदर कि जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के हवाले से इमरान खान के जो रिमार्क्स थे, उस पर उनका मकसद ये था कि वो उनके हवाले से कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि शहबाज गिल के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके ऊपर जिस तरह से टॉर्चर की खबरें सामने आ रही थी, तो इमरान खान ने इस पैराए में ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं उस वक़्त अपनी तकरीर में ये बयानात दिए थे। और ये भी मैं बताऊं कि इस वक्त जो है समाअत अदालत ने 8 सितंबर तक मुलतवी कर दी है और जो सीनियर वकला हैं सुप्रीम कोर्ट के मुनीर मलिक और मखदूम अली खान को इस तौहीनी अदालत केस में अमाइकस यानी कि अदालती मुआविन मुकर्रर किया है। और इसके अलावा पाकिस्तान बार काउंसिल को भी कहा है कि अपना वो एक नुमाइंदा इस तौहीनी अदालत के केस के अंदर मुकर्रर करें जो अदालत की मुआवनत करे। और अटॉर्नी जनरल भी आज इस केस में पेश हुए हैं, जबकि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून भी इस केस के अंदर पेश हुए हैं। और ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जो भी जवाब अदालत जो मोहलत दी है दोबारा जवाब जमा कराने की इमरान खान को, वो इमरान खान जब जवाब जमा कराए तो उससे एक दिन पहले उनको फराहम किया जाए ताकि नेक्स्ट हियरिंग पे वो इस हवाले से मुकम्मल तौर पर तैयारी करके अदालत के सामने पेश हों। अच्छा जावेद, हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से सियासी बयानबाजियां होती रही हैं, अदालत के रात को खुलने के मुतालिक बार बार बात की जाती रही है, क्या रिमार्क्स है इससे मुतालिक अदालत के? जी, अदालत ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स है कि अदालत ने हमेशा तो ये अदालत खास तौर पर उन्होंने अपने जजेस के हवाले से कहा कि जो जजेस हैं इस अदालत के वो गैर जानिबदार हैं, उनके ऊपर या उनके किरदार के ऊपर या उनके ऊपर तनकीद करना गैर ज़रूरी है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया
अपने रिमार्क्स में ये कहा कि जो तहरीरी जवाब जमा कराया है उसको अगर हम देखें तो हम कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा मुस्लिम लीग नून के जो माजी में रहनुमा थे जिनको जो तौहीन अदालत की वजह से जिनको सजाएं मिली और वो नहाल हुए थे, उनका भी हवाला चीफ जस्टिस ने दिया और ये भी कहा कि इस सारे मामले की हसासियत को समझने की कोशिश की जाए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने भी रिमार्क्स में कहा कि ये कार्रवाई आज ही खत्म हो सकती थी, लेकिन आपके जवाब से ये कार्रवाई जो है वो आज खत्म नहीं हो रही, ये आगे जा रही है। आज तो कार्रवाई आगे बढ़ाई जानी चाहिए थी, लेकिन चीफ जस्टिस आपको एक और मौका दे रहे हैं, ये कहना था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का। उन्होंने मजीद ये कहा इमरान खान के वकील को मुखातिब होकर के चीफ जस्टिस की जानिब से जो मौका दिया जा रहा है उसमें जो है वो अपने क्लाइंट को ये कहे कि वो दोबारा जवाब जमा कराए ताकि इस मामले को मजीद आगे ले जाया जा सके कि इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है। और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो इसमें अहम रिमार्क्स दिए हैं उसमें ये भी बात उनका एक रिमार्क्स है जिसमें उन्होंने कहा जावेद सुमरो, आपसे हम सूरत हाल जानते रहेंगे। हमें ज्वाइन किया है फरा महजबीन ने। फरा, आज की तमाम तर कार्रवाई से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अदालत ने इमरान खान को एक बार फिर सोच समझ कर जवाब दाखिल करने का वक्त दिया है। अदालत की जानिब से कहा गया कि जो जवाब जमा करवाया गया है उसकी उन्हें तवक्का नहीं थी, एक अफसोसनाक जवाब जो है वो जमा करवाया गया है। हम अदालती कार्रवाई को आज ही खत्म करना चाहते थे, ये तौहीन अदालत का जो मैटर था इसे आज ही खत्म किया जा सकता था, लेकिन आपके जवाब के बाद हमें नहीं लगता कि आप जो है इस तमाम तर कार्रवाई पर के हवाले से इस बात को अंदाजा लगा सके हैं कि आपने एक मातहत अदलिया के जज के बारे में क्या कहा है। अदालत की जानिब से तमाम तर जो मुआविनीन हैं वो भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम तर मुआविनीन को जो केस की जो नकूल है, जो कॉपीज होती हैं वो भी फराहम करने का हुक्म दिया है, जबकि 7 दिन के अंदर इमरान खान को दोबारा जवाब जमा करवाने का हुक्म देकर 8 सितंबर तक इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है फरा, चीफ जस्टिस की जानिब से अहम रिमार्क्स भी दिए गए हैं जो बार बार अदालतों पर सवाल उठाया जाता रहा, तहरीक इंसाफ की जानिब से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से, उस बारे में भी अदालत ने बात की है। क्या रिमार्क्स दिए? जी बिल्कुल, आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस की जानिब से जो मुख्तलिफ औकात पर अदालतों में तनकीद होती रही है, खसूसी तौर पर जो रात को 12 बजे अदालतें लगने पर सोशल मीडिया पर एक हंगामा बर्पा किया गया था, उस पर भी बात की गई। अदालत की जानिब से कहा गया कि हम हर वक्त यहाँ पर इंसाफ की फरहमी के लिए मौजूद हैं और हम नहीं चाहते कि 12 अक्टूबर 1999 को जो हुआ वो दोबारा हो। हम तमाम तर लोगों को यकसा तौर पर लेकर चलते हैं, कोई कानून से बालातर नहीं। अदालतों पर तनकीद जरूर होनी चाहिए, लेकिन किसी जज की तस्दीक करना, उस पर इल्जामात लगाना दुरुस्त नहीं। अदालत की जानिब से खास तौर पर चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी कहा गया कि मेरे बारे में मेरी तस्वीर लगाकर कैंपेन चलाई गई कि मुझे एक फ्लैट मिला है, जबकि मेरी एक तस्वीर जो थी वो एक साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ थी। इस पर भी एक हंगामा बर्पा किया गया। अगर सियासी लीडर जो है अपने कारकुनान को कंट्रोल करें तो इस किस्म के जो सोशल मीडिया कैंपेन्स हैं वो नहीं चलेंगी। अदालत की जानिब से कहा गया कि अदालतों पर तनकीद होनी चाहिए और हम तनकीद से कभी नहीं घबराते, लेकिन अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होना किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कोई 1 लाख फॉलोवर लेकर भी अदालतों के बाहर खड़ा हो जाए तो भी अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं होने देंगे। ये अदालत, इसके तमाम जजेस गैर जानिबदार हैं और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते हैं और इस इंस्टीट्यूशन की बालादस्ती के लिए काम करते रहेंगे। जी अच्छा फरा, हमने देखा है आमतौर पर जब सियासी लीडरान कोर्ट में पेश होते हैं तो वो रस्मी या गैर रस्मी तौर पर मीडिया से बात करते हैं। आज इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज कैसी देखी? उन्होंने गैर रस्मी तौर पर भी मीडिया से बात नहीं की। जी बिल्कुल, इमरान खान आज अकेले ही कमरा अदालत में आए क्योंकि सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजाम थे। जो दीगर जो उनके साथ अफराद आते हैं उनके ऊपर भी पाबंदी आयद की गई थी। तकरीबन 15 लोगों को दाखिल होने की इजाज़त थी पीटीआई की जानिब से। तो जब इमरान खान आए तो वो अकेले ही कमरा अदालत में दाखिल हुए और सारा वक्त दौरान कार्रवाई जो है, जब अदालती कार्रवाई जारी थी, वो जो है तस्बीह पढ़ते रहे और अदालती कार्रवाई को बगौर सुनते रहे। लेकिन रोस्टम पर भी नहीं आए। फैसल जावेद उनके साथ बैठे थे, वो बार बार रोस्टम की तरफ आते थे और वापस इमरान खान की तरफ लौट जाते थे। दौरान समाअत जब ये तमाम तर कार्रवाई होती रही तो वो अपनी नशिस्त पर ही बैठे रहे, जबकि इमरान खान अपनी नशिस्त पर ही बैठे रहे इस कार्रवाई के दौरान। फराह, आपसे तफसीलन सूरत हाल जानते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने रिपोर्ट किया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।